मध्य प्रदेश के रीवा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग ने शव तक ले जाने के लिए वाहन मुहैया नहीं कराया, जिसके बाद चारपाई पर रखकर चारों बेटियां खाली पांव अपनी मां के शव को लेकर चल पड़ी। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि जब ये बेटियां अपनी मां को इलाज के लिए लेकर आई तो उस वक्त भी उन्हें सामुदायिक अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। और तस्वीरें आप देखिए, दिल दहला देती हैं कि किस तरह से एक तो उनके ऊपर गमों का पहाड़ टूटा है और उसके बाद उनके पास उस तरह के इंतजाम भी नहीं है कि वो अपनी मां को ठीक तरह से घर ले जा पाए। उन्हें इस तरह से चारपाई पर शव को रखकर ले जाना पड़ा। रीवा के CMHO का कहना है कि जिले में कोई शव वाहन नहीं है। उनके परिजनों को सूचना दिया था कि अपने डेड बॉडी को ले जाने के लिए, और जिला से भी एम्बुलेंस के लिए प्रयास किया था और लोकल ऑटो रिक्शा में भी बात कर रहे थे कि इसको उसके घर तक भिजवाने के लिए डेड बॉडी को। उसके पूर्व ही कुछ महिलाएं स्वयं अपनी व्यवस्था से ले जाके गई, और ये इतना तूल देने की बात नहीं थी जिस तरह से सोशल मीडिया में ये वायरल हो रहा है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि इसको ये तूल दिया जाए, और हमारे जिले में एक भी शव वाहन नहीं है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुराग, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन CMHO यहाँ पर कह रहे हैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के घर में उनकी मां का देहांत हो गया है, किसी परिजन का देहांत हो गया है, लेकिन क्या ये हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की कोई प्राथमिकता है ये स्वास्थ्य सुविधाएं या जो स्वास्थ्य सेवाएं या जो ये लोग हैं जो जूझ रहे हैं इन चीजों से? अदिति, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि आपको हैरत होती है, लेकिन मैं सच कहूं मुझे कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि कचरे के वाहन में, पैदल, साइकिल में, कंधे पर लाद कर जो इस देश का आम आदमी है वो तो इन तस्वीरों को देखने के लिए ही बेबस है। और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक की और उसमें सरकार की प्राथमिकताएं ये है कि वो बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाएगी तो उसके लिए हवाई जहाज में ले जाएगी। तो साफ तौर पर जो मुर्दा हैं, जो मृतक हैं, उनको लेकर तो सरकार की प्राथमिकताएं कैसी हैं? वो उस प्रदेश में जहां अभी 29% बजट बढ़ाया गया है स्वास्थ्य विभाग का, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन जहां 8,000 सरकारी डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 4,000 के आसपास ही लोग हैं। अभी कुछ डॉक्टरों को भर्ती करने की कोशिश की गई थी 400 के आसपास, लेकिन 135 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं। ये मेरे पास जो एक वेबसाइट मैंने खोल रखी है, जो है रिक्वेस्ट फॉर फ्यूनरल वैन, अंतिम संस्कार रथी के लिए आवेदन। इसमें एक नंबर भी दिया हुआ है शारिक, जो कहता है कि आप हमसे आपात स्थिति में आप इस नंबर पर 180023355522 इस पर कॉल करें। अब आपात स्थिति में आप सुनना चाहेंगे शारिक? रियलिटी चेक ही कर लेते हैं कि ये कहता क्या है। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है, तो पहले तो ये आपको प्रधानमंत्री जी का लंबा चौड़ा भाषण सुनाएगा, रिकॉर्डेड मैसेज जो टीके का, जो देश की उपलब्धि है। वैसे देश की उपलब्धि क्या है वो अभी आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से एक 80 साल की महिला को, और CMHO बड़े आराम से कहते हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसको आप तूल दे रहे हैं। यानी किसी मृतक को वो ये भी कहते हैं कि ऑटो की भी व्यवस्था की, यानी ऑटो में ले जाना, या हमने कई बार देखा है कि कचरा वाहन में भी ले जाया गया है शवों को। तो शायद इसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए कि कचरा वाहन में जाएं या ऑटो में जाएं। ये देखिए अनुराग, ये रियलिटी चेक आपने सीधा NDTV इंडिया के स्क्रीन पे किया है। मेरा सवाल एक था छोटा सा, नगर पालिकाओं का सेंट्रलाइज्ड नंबर है जो कहता है कि आप आपात स्थिति में कॉल करें, और सुबह 10:15 बजे हम इनको फोन कर रहे हैं शव वाहन के लिए, और ये नंबर स्विच्ड ऑफ है। ऐसे में अब मुझे शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आंकड़े तो हम अक्सर रखते ही रहते हैं कि क्या कमी है, क्या ज्यादा है, लेकिन ये स्थिति आप देख ही रहे हैं शारिक। अनुराग, क्या लगता नहीं कि अब सरकारों को यह लगता है कि काम जो चुनावी मुद्दे हैं वो चुनाव से अलग हो गए हैं, वोट उस पर मिलना नहीं है, तो कंधे पे ले जाइए, घसीट कर ले जाइए, साइकिल पर ले जाइए, ये आपकी परेशानी है, क्योंकि उन्हें पता है जब आप वोट देने जाएंगे तो दूसरे फैक्टर्स पे आप वोट करेंगे, चाहे आपके घर में कोई मराही क्यों ना हो। अनुराग, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है शारिक। अनुराग, मेरा आपसे यह सवाल था कि क्या आपको यह नहीं लगता कि चुनावी मुद्दे जो लोगों की परेशानियों से जुड़े हैं अब वो चुनाव से अलग हो गए हैं? सरकारों को मालूम है कि जब आप वोट देने जाएंगे
तो आप दूसरे मुद्दों पर वोट करेंगे। तो ऐसे में सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि जो मर गया है वो किस हालत में घर ले जाया जा रहा है उसे। मुझे नहीं लगता, मुझे यही लगता है शारिक, और ऐसा मैंने आज से नहीं लगातार कई सालों से देखा है कि अंततोगत्वा वो जब जब अपना वोट डालने जाता है, मतदान करने जाता है, तो आप कितनी बातें समझा लीजिए, कितनी बातें बता दीजिए कि ये कमियां हैं, उसके बावजूद वो वोट उन्हीं मुद्दों पर करता है जिसको वो अपनी प्राथमिकता में रखता है। बाद में वो भले आके रोजगार, महंगाई और फलाना ढिमकाना की बातें करे, लेकिन जो मतदान करने जाता है तो शायद उससे याद नहीं रहता कि पिछले 5 सालों में उसने क्या क्या भुगता है। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग। और सीएमएचओ साहब को के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कहते हैं इसको बेकार का तूल दे रहे हैं, कंधे पे ले गए हैं, शायद घसीट कर ले जाते या फिर कंधे पे उठाकर ले जाते तो शायद कुछ फर्क उन्हें पड़ता, तब उन्हें कुछ बड़ा नजर आता है इसमें।